हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज WWE के फ्राइडे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। किस तरीके आज हमें पूरा स्मैकडाउन देखने को मिला है, जहाँ पे फाइनली ओटीसी रोमनिक्स, जिम्मी उसो, जे उसो, साथ ही सैमी जेन फाइनली ओजी ब्लड लाइन के अंदर एक साथ आ चुके हैं। तो मैं उसका डिटेल बात करने वाला इस वीडियो में, जो हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग मोस्ट गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे WWE स्टूडियो जो भी नई वीडियो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले ओटीसी रोमनिक्स और साथ ही जिम्मी उसो के साथ देखने को मिलता है। ये दोनों शाही अंदाज में एंट्री करते हैं। इसके बाद रिंग्स में आते हैं। रिंग्स में आने के बाद जैसे ही माइक पे कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी एक तरीके से मेन इवेंट जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। जे उसो अपना एक तरीके से शांत भाव में आते हैं। पहले तो एक तरीके से नाचते गाते आते थे, लेकिन भाई आज तो उनका पूरा सीरियस वे में तरीके से एंट्री देखने को मिला। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। आने के बाद बात करते हैं किस तरीके से भाई हम दोनों के बीच में कई सारे मिस अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक तरीके से क्राउन जूल के अंदर क्रिएट हुआ था, और उसको लेके तुम ध्यान से सुनना जो बातें होने वाली हैं। जिसके बाद यहाँ पे सैमी जेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। भाई रोमनिक्स पहले तो जे उसो के आने पे थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन भाई जैसे ही सैमी जेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, भाई जे उसो का दिमाग ही खराब हुआ कि भाई ये अगर बंदा आके क्या कर रहा है। जिसके बाद सैमी जेन आने की बात करते हैं किस तरीके से। भाई मैं यहाँ पे केवल इसलिए आया क्योंकि मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जो चीज़ें क्राउन जूल के अंदर हुई। मैं केवल क्राउन जूल के अंदर इसीलिए आया था क्योंकि मैं जे उसो के लिए आया था। और इसके बाद ये भी कहते हैं किस तरीके से मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि जे उसो ने मुझे बुलाया था। और इसके बाद ये भी कहते हैं किस तरीके से जो क्राउन जूल के अंदर हुआ था, मैंने तुम्हें हलवा किक मार दिया था, वो एक तरीके से एक्सीडेंटली था, मेरा पर्पस कुछ नहीं था। और इसके बाद ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई हम दोनों जब वहाँ पे एक तरीके से लड़ रहे थे फैमिली की तरह, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई तुम चाहते हो कि भाई ये चीज़ें दोबारा से वापस आए, जैसे कि हम दोनों चाहते थे। मतलब हम सभी एक तरीके से मैच रसल करते थे उसी तरीके से। और ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई सैमी जेन रोमनिक्स को जो बातें करते थे उसके बाद वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये कहते हैं किस तरीके से मैं सोचता हूँ किस तरीके से भाई तुम मुझे हेट नहीं बल्कि तुम मुझे लव करते हो। तो मतलब इसके बाद सुनने के बाद भाई जे उसो का तो क्या कर रहा है भाई, जे उसो क्या करे, सैमी जेन क्या बोला है। इसके बाद फिर ये भी कहते हैं किस तरीके से मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हें सब कुछ वो पता है जो चीज़ें एक तरीके से हमने किया है। हम चीज़ें यहाँ फाइट करते थे साथ में मिलके, वो साइड बाय साइड, ये सभी चीज़ तुम्हें याद है। और इसके बाद फिर यहाँ पे तो भाई रोमनिक्स इस चीज़ को सुन रहे थे। जिसके बाद फिर सैमी जेन ये कहते हैं भाई ठीक है मुझे एक तरीके से अपॉलॉजी चाहिए। और जिसके बाद फिर भाई रोमनिक्स सुनने के बाद वो कहते हैं भाई तुम्हें अपॉलॉजी चाहिए, किस लिए अपॉलॉजी चाहिए भाई, तो मैं तुम्हें अपॉलॉजी क्यों करूँ। जिसके बाद फिर सैमी जेन कहते हैं मुझे नहीं बल्कि एक तरीके से जे उसो को अपॉलॉजी चाहिए, जे उसो के लिए अपॉलॉजी चाहिए। तो जिसके बाद फिर रोमनिक्स माइक लेने के बाद कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपोलोजाइज करता हूँ। और जे उसो के पास जाके कहते ठीक है मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ किस लिए भाई तुमने मेरा जो टाइम है वेस्ट किया इस बंदे के ऊपर। क्योंकि ना केवल ये ना ही ब्लड है, ना ही एक तरीके से ऊसी है, मतलब ना ही एक तरीके से हॉर्नी है, ना ही एक तरीके से ऊशो है। मैंने एक तरीके से ये चीज़ें किया ही क्यों, दरअसल एक तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए सोलो सिकोवा के लिए। और सोलो सिकोवा को सीधा सीधा कॉल आउट कर दे, सोलो सिकोवा आ जाए, जो चीज़ें हैंडल है, जो चीज़ें बिजनेस है उसको हम मिल के हैंडल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे तो भाई जो सोलो सिकोवा आते नहीं बल्कि जय का फाट हुआ था टाइटन स्किल पे। जिसके बाद वो कहते हैं किस तरीके से आई लव जो सोलो सिकोवा, मतलब ऐसा ट्रैवल चीफ। उसके बाद ये पे करते हैं किस तरीके से सोलो सिकोवा तुम्हारा ऑर्डर नहीं मारने वाले, क्योंकि तरीके से तुम तो ट्रैवल चीफ हो नहीं, और सोलो सिकोवा ट्रैवल चीफ है। जब उसका मन करेगा तभी आएगा। और इस रात आज होने के बीतने का मतलब इस रात तक तुम लोग जो सोलो सिकोवा को तुम लोग एक्नॉलेज करोगे, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद बैक स्टेज में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे रोमनिक्स, जिम्मी उसो, जे उसो होते हैं। जिसके बाद फिर भाई जे उसो और रोमनिक्स के बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया था, हीटेड आर्गूमेंट। जिसके बाद एक तरीके से जे उसो कहते भाई ठीक है तुम अगर ऐसे ही करते तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, और जिम्मी उसो भी चले जाते हैं। जिसके बाद रोमनिक्स कहते हैं ठीक है भाई तू चला जा अपने भाई के साथ, मैं देख लूँगा क्या होने वाला है, मैं सोलो सिकोवा से अकेले ही निपट लूँगा। तो भाई इनके बीच में देखने में लग रहा है भाई काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा लगा भाई ये तीनों सेम पेज पे आने के बावजूद भी तीनों सेम पेज पे नहीं आते, इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मेन इवेंट में काफ़ी चीज़ें बची हुई है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। वहीं जो हमें अगला शो पे देखने को मिला है ये होता है बेली वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच में सिंगल्स मैच। लास्ट वीक इनके बीच में हमें टैग टीम मैच देखने को मिला था, इसलिए इनके बीच में सिंगल्स मैच था। कह सकते हैं भाई मैच काफ़ी अच्छा था, ड्रॉप वगैरह देखा, बैक ड्रॉप भी देखा तो काफ़ी अच्छा था। कैंडिस लेरे एक तरीके से दिखाती है उनको पैर में इंजरी हो गई है, जिसका एक तरीके से फ़ायदा लेना चाहती थी रोल अप करने के लिए, लेकिन भाई बेली ने उसका फ़ायदा लिया, जहाँ पे बेली ने कैंडिस लेरे को पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते भाई बेली के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं द वेप और रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और किस तरीके से भाई क्राउन जूल के अंदर केविन ओवेंस के साथ फाइट हुआ था, तो उसके बीच में ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और माइक लेकर सीधा कहते हैं भाई ठीक ठीक है, तू केविन ओवेंस आज मैं तेरा यहीं पे आज जो किस्सा है उसको ख़त्म करते हैं, जो भी तुम्हारी चीज़ें है उसको आज यहीं पे ख़त्म करने वाला है स्मैकडाउन पे। जिसके बाद फिर केविन ओवेंस भी आते हैं और केविन ओवेंस आते सिंपली आते हैं, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी वगैरह उनके साथ में आती रहती है। जिसके बाद फिर हमने देखा नहीं क्या खा भाई किस तरीके से इनके बीच में ब्रॉल हो जाता है। ब्रॉल काफ़ी अच्छा चला जिस तरीके से रिंग्स के अंदर। इसके बाद फिर जो सिक्योरिटी वगैरह होती है इन दोनों को सेपरेट करती है और खासा ध्यान एक तरीके से रैंडी ऑर्टन के ऊपर था। अगर रैंडी ऑर्टन को सेपरेट किया जाए, केविन ओवेंस को कोई पकड़ ही नहीं रहा था। जिसके बाद केविन ओवेंस को इसका फायदा मिलता है। केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर पहले तो किक मारा, उसके बाद फिर पैल ड्राइवर लगा के एक तरीके से रैंडी ऑर्टन को धराशायी कर दिया। मतलब रैंडी ऑर्टन का ऐसा पैल ड्राइवर लगा जिसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन तैसे पड़े रह गए, जिसके एक तरीके से लकवा मार गया उस टाइप का। और रैंडी ऑर्टन भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, कुछ ढीली डोली नहीं पा रहे। जिसके बाद फिर जो सिक्योरिटी वगैरह और आती है, जिसके बाद फिर जो स्ट्रेचर वगैरह आता है, जिसके बाद उनको ले जाया जाए बैक स्टेज में। जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए एक तरीके से कोडी रोड्स भी साथ में एक तरीके से रैंडी ऑर्टन के साथ में जाते हैं। और सीरियसली कह सकते भाई रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ जिसको कह सकते भाई केविन ओवेंस ने एक तरीके से रैंडी ऑर्टन को हॉस्पिटलाइज कर दिया है इस पोजीशन पे। तो भाई कह सकते भाई इनके बीच में जो भी चला ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया देखने को मिला। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था DIY और से प्रीटी डेडली के बीच में। जो कि कह सकते भाई इस मैच में खास पॉइंट ये था कि भाई इस मैच में जॉनी गारगानो एक तरीके से मैच रसल ही नहीं करते, बल्कि तमाशो चैंपा इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि भाई तमाशो चैंपा ने पूरा मैच रसल किया। वो एक तरीके से प्रीटी डेडली के चारों दोनों बंदों को एक तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से बजा रहे थे। और कह सकते भाई यहाँ पे अपना फिनिशर लगा के एक तरीके से तमाशो चैंपा ने पिन करके इस मैच को जीत दिया, टैग टीम मैच को, जो कि बिना जॉनी गारगानो को टैग इन किए। तो भाई इस मैच में जो भी चला है काफ़ी अच्छी बात है। और तमाशो चैंपा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि इस तरीके से भाई वो टैग टीम मैच के लिए, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेज नाया जैक्स एंड टिफनी स्टेरन के बीच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। और यहाँ पे नाया जैक्स थोड़ी सी गुस्से में होती भाई क्यों मैच हो गया, लेकिन भाई मैच हो गया तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। मैच काफ़ी अच्छा चल रहा है, किस तरीके से ड्रॉप किक वगैरह देखा। और जिस तरीके से भाई सुप्लेक्स लगाती हैं तो टिफनी स्टेरन के ऊपर एक तरीके से जेड कारगिल को काफ़ी अच्छा देखने को मिला। नाया जैक्स का हमने समोन ड्रॉप देखा जेड कारगिल के ऊपर, वो भी काफ़ी था। साइड बाय साइड एक तरीके से वो भी काफ़ी था। स्पाइन बस्टर हमने देखा बियांका ब्लेयर के द्वारा, वो भी काफ़ी था। नाया जैक्स और जेड कारगिल जिस तरीके से आपस में लड़ रही थी, वो तो एक दूसरे को फाइट वगैरह करी थी, वो भी काफ़ी था। बियांका ब्लेयर एक तरीके से स्पीयर लगाती है टिफनी स्टेरन के ऊपर, जिसके बाद फिर कैंडस लैरी और न्योमी भी आ जाती है एक तरीके से। जिसके बाद रिंग साइड पर थोड़ा सा ब्रॉल हो जाता है, जेड कारगिल और नाया जैक्स वगैरह भिड़ जाती हैं। जिसके बाद फिर इसका फायदा मिलता है बियांका ब्लेयर को। बियांका ब्लेयर ने रिंग्स के अंदर केओडी लगा के टिफनी स्टेरन को पिन करके इस टैग टीम मैच को जीत लिया और सक्सेसफुली अपना वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया। तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था मोटर सिटी मशीन गन वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉल के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। ये भी मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जिस तरीके से भाई मोटर सिटी मशीन गन्स के मैचेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और जो भी मैच था ये भी मैच काफ़ी अच्छा था। जिस तरीके से भाई उनके सीक्वेंसेस होते हैं आपस में मैच असल करने का, मतलब काफ़ी समय से टैग टीम के रूप में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। इनके बीच में भी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा है। और कह सकते भाई लास्ट में किस तरीके से डबल किक और स्प्लैश के सहारे से मोटर सिटी मशीन गन्स ने अपना टाइटल्स को, मतलब टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया। तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं निक एल्डस। और फाइनली कह सकते हैं भाई निक एल्डस ने एक नए चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया हम सभी के सामने। हालांकि पहले तो एक तरीके से ट्रिपल एच इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन फाइनली उसको आज निक एल्डस ने इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि था डब्ल्यू का वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को, जो कि कह सकते हैं मेंस के लिए था और फाइनली वोमेंस के लिए वह चुका है। काफ़ी समय से रूमर था कि इस तरीके से भाई एक तरीके से वोमेंस के लिए भी मिड कार्ड चैंपियनशिप आने वाला है, और फाइनली ये चीज़ हमें देखने को मिल गया है फ्राइडे स्मैकडाउन पे। और ख़ास बात हमें ये है भाई कि ये यूएस चैंपियनशिप होने वाला है, जो कि वोमेंस के लिए होने वाला है। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो मॉडल का फ्राइडे स्मैकडाउन पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं सोलो सिकोवा विद अपने ब्लड लाइन के साथ, जहाँ पे जैकब फाटू टमाटोंगा टोंगा लाई होती हैं। एक तरीके से ये था अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी, जहाँ पे कह सकते भाई सोलो सिकोवा को एक तरीके से ताजपोशी होना था ऐसा अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ के तौर पे, जो कि कह सकते हैं सोलो सिकोवा अपने पूरे ब्लड लाइन के साथ आते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे सभी को एक्नॉलेज के लिए कहते हैं, एक्नॉलेज तो होता नहीं। जिसके बाद फिर रोमनिस आ जाते हैं। रोमनिस जैसे ही जाते हैं तो भाई सोलो सिकोवा जो होते हैं, सोलो सिकोवा कहते हैं भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं किस तरीके से तुम मुझे एक्नॉलेज करने वाले हो, ऐसा योर
अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ के तौर पे, जिसके बाद फिर यहाँ पे कहते हैं भाई ये सब तो एक्नॉलेज करेंगे लेकिन पहले तुम एक्नॉलेज करो। जिसके बाद फिर रोमन पूछते हैं भाई ऑडियंस के, क्या तुम लोग इसको एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ के तौर पे एक्नॉलेज करते हो? तो जिसके बाद ऑडियंस तो मना करती है। उसके बाद ये भी कहते हैं मैं घंटा इसको मना एक्नॉलेज करने वाला हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे कहते हैं किस तरीके से भाई रोमन्स की ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तरीके से यहाँ पे ये एक्नॉलेज करने नहीं बल्कि एक तरीके से मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ 1-on-1 के लिए, और ये होगा हम दोनों के बीच में। हम दोनों के बीच में जो भी जीतेगा वो एक तरीके से वो होगा रियल ट्राइबल चीफ। तो भाई इसके लिए भाई सोलो सिको तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या गुस्से मतलब हंसते हुए कहते हैं भाई यार तुम्हें पागल हो गया क्या, मैं तुम्हें क्यों मैं मैच रसलूंगा तुम्हारे साथ 1-on-1। मैं एक तरीके से ट्राइबल चीफ हूँ और तुम क्या है को ट्राइबल चीफ हो, तुम्हारे पास तो कोई ट्राइब ही नहीं है, मेरे पास ट्राइब है, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मेरे पास पूरा सब कुछ है। और जिसके बाद ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई तुम जाओ बैक स्टेज जाओ, तुम अपने बंदों को लाओ, उसके बाद फिर एक तरीके से वार के लिए तैयार हो। जिसके बाद फिर रोमन्स ये सुनते हैं कि भाई वार, तो ये कहते हैं तुम वार गेम्स के लिए बात कर रहे हो। तो जिसके बाद फिर यहाँ पे सोलो सिकोवा कहते हैं भाई रोमन सोलो सिकोवा को ये कहते हैं भाई मैं तो देख रहा हूँ कि तुम लोग तो केवल बिचारी बंदे हो। जिसके बाद फिर जो सोलो सिकोवा आते हैं वो गिनाना चालू करते हैं, मैं मतलब A1 मतलब खुद को, दूसरे नंबर पर जक्का फाटू, तीसरे नंबर पर टामा टोंगा और चौथे नंबर पर टोंगा लवा, और 5वें नंबर के लिए पांचवा बंदा होने वाला है मेरा डॉग सैमी जेन। सैमी जेन जैसे ही नाम लेते हैं तो भाई सैमी जेन टाइटन स्क्रीन पे खड़े होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे भाई रोमन इसके ऊपर ये चारों बंदे अटैक करने लग जाते हैं। जिसके बाद फिर जिम्मी उसो आते हैं भाई सेव करने के लिए। जिम्मी उसो आए तो ठीक है लेकिन भाई सेव नहीं कर पाए क्योंकि एक तरीके से जो जेका फाटो इन दोनों को धराशायी कर दिया था रिंग साइड पे। इसके बाद फिर सैमी जेन रिंग के साइड से देख रहे थे किस तरीके से भाई, और सोलो सिकोवा रोमन इसको एक तरीके से समोन स्पाइक ले जाते हैं। लेकिन भाई समोन स्पाइक लगाने से पहले भाई सैमी जेन को बुलाते हैं। सैमी जेन जाते भी हैं, एक साइड कॉर्नर पे खड़े होते हैं रिंग्स के अंदर, और सैमी जेन को सोलो सिकोवा कहते हैं भाई तुम हिट करो इसको हलवा किक। और भाई सैमी जो होते हैं हलवा किक के रेडी होते हैं और हलवा किक लिए जाते हैं भी, हलवा किक मार भी दिया था। और ये भाई रोमन इसको मारने की वजह उन्होंने सोलो सिकोवा को हिट कर दिया। जिसके बाद फिर भाई इसका फ़ायदा मिलता है पुरानी ब्लड लाइन को, मतलब ओजी ब्लड लाइन को। जिसके बाद फिर ओजी ब्लड लाइन के जितने भी बंदे उन्होंने एक तरीके से अपना रिकवर किया। जिसके बाद फिर हमने देखा कि इस तरीके से भाई रोमन इसका यहाँ पे आता है सुपरमैन पंच जेका फाटो के ऊपर, और जैसा ही सुपरमैन पंच है उसके बाद फिर ऊपर से आता है हलवा किक जो कि एक तरीके से सैमी जेन ने लगाया जेका फाटो के ऊपर। इसके बाद फिर हमने देखा भाई रोमन इसका एक तरीके से वही शाही अंदाज वाला स्पीयर आता है सोलो सिकोवा के ऊपर। सोलो सिकोवा भाई जो कर सकते हैं भाई न्यू ब्लड लाइन है वो एक तरीके से रिंग छोड़ के चली जाती है। जिसके बाद फिर रिंग्स में बचते हैं जे उसो, जिमी उसो, सैमी जेन और रोमनिस। जिसके बाद फिर जो होते हैं जे उसो सबसे पहले वी द वन का साइन बनाते हैं, उसके बाद जिमी उसो बनाते हैं, और सैमी जेन और रोमनिस ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। जिसके बाद सैमी जेन भी वी द वन का साइन बनाते हैं, और इसके देखने के बाद भाई रोमनिस भी वी द वन का साइन बनाते हैं सैमी जेन को देखते हुए। इसके बाद फिर यहाँ पे ये चारों बंदे एक साथ में पोज करते हैं वी द वन का साइन करते हुए। मतलब यहाँ पे फाइनली जो ओजी ब्लड लाइन है हमारी वर्जिनल वाले ब्लड लाइन फाइनली रिफॉर्म हो चुकी है, फाइनली एक साथ आ चुके हैं। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आज का फ्राइडे स्मैकडाउन देखने में काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा, और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है वार गेम्स का स्टोरी, जो कि कह सकते भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।